हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बहुत बढ़िया दिन है आज का। आज सुबह सुबह मैं निकला हुआ हूँ एक वर्कशॉप के लिए। अपने रास्ते पे जा रहा था। बाहर देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त धुंध छाई हुई है। सो आज निकलने से पहले कल रात एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या होगा अगर हम मर ना सके, राइट। या इस दुनिया में सारे लोग जितने भी हैं, डेथ का कॉन्सेप्ट अगर ख़त्म हो जाए, सारे लोग जिंदा रहें, तो क्या होगा ऐसा। तो आज रास्ते में जाते समय अभी मैं गाड़ी चला रहा था तो बहुत सारे ख्यालात दिमाग में आ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए, जॉट डाउन किए दिमाग में, और मैं चाह रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं कि क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि अगर डेथ ना हो या डेथ का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाए हमारी दुनिया से, तो ऐसा क्या होगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। कुछ ऐसे 7-8 पॉइंट हैं जो मैंने जॉट डाउन किए थे, उनमें से कुछ मैं आपसे शेयर करूँगा, राइट। लेकिन आप भी अपने विचार ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर डेथ का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए तो इस दुनिया में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में हिट करी ना, वो ये है कि भाई ओवर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, राइट। ओल्ड एज्ड लोग बढ़ जाएंगे इस दुनिया में, जवानों की संख्या भी बढ़ेगी। लोग और तरीके ढूंढेंगे कि भाई हम और जवान कैसे रह सकें। बच्चों की तादाद बढ़ जाएगी, राइट। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन काइंड ऑफ थिंग हो जाएगा जो अभी करंट पॉपुलेशन है, क्योंकि लोग बर्थ लेते हैं तो डेथ भी होती है। ऑब्वियस सी बात है, डेथ साइकिल से ही यहाँ हमारे आसपास जो है वो सारी चीज़ें बैलेंस में मेंटेन रहती हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि ओवर पॉपुलेशन बहुत तगड़ी हो जाएगी, जिससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। नेचुरल रिसोर्सेज पे हमारी दिक्कतें आ सकती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, राइट। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को बहुत ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ चीज़ें डिज़ाइन की हैं कि भाई ये चीज़ें सस्टेन होनी चाहिए एटलीस्ट, अगर कल की डेट में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट पृथ्वी पे आ गया तो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, की प्रोग्रेस रुक जाएगी, स्टैग्नेशन हो जाएगा मुझे लगता है प्रोग्रेस का। कैसे? क्योंकि जब डेथ का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो लोग ये सोचेंगे कि भाई हमें मरना तो है नहीं, प्रोग्रेस क्यों करें, जैसे भी हैं वैसे रहते हैं, और जैसे भी हैं वैसे स्वस्थ हैं, स्वस्थ ना भी होंगे तो मरेंगे तो है नहीं। तो वो प्रोग्रेस करना लोग छोड़ देंगे धीरे धीरे। प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो धीरे धीरे करके दिमाग से ख़त्म होने लगेगा, यानी क्रिएटिविटी दिमाग में नहीं आएगी लोगों के। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा हमारे चारों तरफ की, जब लोग क्रिएटिव होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनोवेशन नहीं होगा, राइट। प्रोग्रेस नहीं होगा। हमेशा एक नई पीढ़ी जो है वो नई चीज़ आपको मार्केट में देती है, वरना तो पुराने ख्यालात की ही चीज़ें चलती रहेंगी हमेशा पूरी दुनिया में। तो वही होने वाला है अगर डेथ का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है तो। तीसरी चीज़ जो मैं सोच रहा था कि वो क्या होगा, वो ये हो जाएगा कि इन्वायरमेंट में जो है ना, इन्वायरमेंटल स्ट्रेन आ जाएगा। जब हम इसको एक्सप्लेन करने पे आते हैं कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेन का क्या मतलब है, तो अर्थ का जो इकोसिस्टम है वो और फूड चेन जो हमारा है वो दरहम बरहम होने लगेगा। क्योंकि भाई फूड चेन के अकॉर्डिंग फिर अगर हम एक नेक्स्ट लेवल पे सोचें तो सिर्फ इंसानों में ही तो ऐसा नहीं होगा कि डेथ का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर तो जानवरों में भी ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि भाई डेथ ना हो उनकी, राइट। कुछ अगर ऐसा खोज लिया गया तो इकोसिस्टम हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा, फूड चेन हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो भाई नॉन वेजिटेरियन फूड पे डिपेंडेंट होते हैं वो साइडलाइन हो जाएंगे, राइट। सो ये फूड चेन के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी जो हमारे पूरे दुनिया की है उस पर बहुत तगड़ा इफेक्ट करने वाला है। चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मेरे दिमाग में थी वो है कि हमारी एजिंग रुक जाएगी।
जब एजिंग रुक जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रॉनिक इलनेस बढ़ जाएगी। हालांकि लोग मरेंगे नहीं, लेकिन बीमारियां ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेंगी। डिफरेंट तरीके के वायरसेस से इफेक्ट होने लगेगा, म्यूटेशन हो सकता है हमारी बॉडी में। हालांकि इंसान मरेगा नहीं, क्योंकि डेथ का कॉन्सेप्ट हमने बात की कि डेथ का कॉन्सेप्ट अगर ख़त्म हो जाता है तो इंसान मरने की कगार पे तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन बिल्कुल दहलीज तक पहुंच सकता है। उस तरह के वायरसेस से, बैक्टीरिया से और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, जिससे इंसान के शरीर में बदलाव हो सकते हैं, म्यूटेशन हो सकता है, काइंड ऑफ एवोल्यूशन की तरफ इंसान बढ़ सकता है। इंसान के शरीरी ढांचे में चेंजेस आ सकते हैं, बॉडी के सिस्टम में चेंजेस आ सकते हैं। जो लोग बायो पढ़ते हैं, चाहे वो टीचर हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों, अगर वो ज्ञान रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या मेरी बात कहाँ तक सही है। अगर गलत है तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें, मैं अपनी बात को थोड़ा रिफाइन भी करने की कोशिश करूँगा। बट यस, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ज़रूर होने वाला है, क्योंकि अगर लोग मरेंगे नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बॉडी में चेंजेस ज़रूर होंगे। आप कितनी भी क्रॉनिक इलनेस के शिकार ज़रूर हो जाएं, लेकिन आपकी डेथ नहीं होने वाली, तो आप घबराएंगे नहीं, राइट। आप बीमार हैं तो आप दवाई लेंगे, आप सही होंगे, बट यस, ऑब्वियस सी बात है, डेथ नहीं होने वाली है। नेक्स्ट जो पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि रिलेशनशिप्स में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया, डेथ का सीन खत्म हो गया कि लोग मरेंगे नहीं, तो भाई जो मूव ऑन करते हैं लोग, मूव ऑन इन द सेंस इमोशनल बॉन्डेज जो लोगों के बीच में होता है, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, एक सेंस ऑफ लूजिंग होता है कि हमसे ये रिलेशनशिप छिन जाएगा अगर डेथ हो जाती है किसी की, तो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। लोगों के दिमाग से डर खत्म हो जाएगा कि और इमोशन अगर ख़त्म होने लगे, डर ख़त्म होने लगा, तो लोगों के दिमाग में ये आने लगेगा कि भाई टू बी ग्रांटेड, वो किसी भी रिलेशनशिप को टू बी ग्रांटेड लेना पसंद करेंगे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे वो मदर फादर का रिलेशनशिप हो, भाई बहन का रिलेशनशिप हो, या अपने औलादों के साथ, अपने बच्चों के साथ वो रिलेशनशिप हो। दे नो दैट दे आर नॉट गोइंग टू लूज देम। सो किसी भी तरीके से डेथ होनी तो पॉसिबल नहीं है, तो हम उन्हें लूज नहीं करने वाले हैं, तो भाई फिर किस बात का डर। तो वो इमोशनल बॉन्डेज जो है ना, वो इंसानों के बीच में वो धीरे धीरे करके ऐसा लगता है कि ख़त्म हो जाएगा अगर देयर विल बी नो सेंस ऑफ डेथ और नो पैरामीटर ऑफ डेथ अराउंड अस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े हैं तो मेरे दिमाग में एक और पॉइंट आता है कई बार कि फिलोसफिकल जो पर्पस है ना लाइफ का, वो खत्म हो जाएगा दिमाग से, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन किया है कि देयर इज अ पर्पस ऑफ लाइफ, राइट। आप पर्पस ऑफ लाइफ फुलफिल करते हैं, देन यू अचीव डेथ, एंड फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर अदर कल्चर्स में हम बात करें, या कई लोग पुनर्जन्म की बात करते हैं, राइट, कि पुनर्जन्म होगा हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। मुस्लिम्स में आखिरत में आप जाएंगे, क़यामत में आपकी जो है सवाल जवाब होंगे। तो काइंड ऑफ सेंसलेस बातें हो जाएंगी ये। हालांकि अभी तो सेंस बनता है क्योंकि डेथ हो रही हैं। अगर फॉर एग्जांपल कभी ऐसा अचीव कर लिया गया टारगेट कि डेथ ना हो लोगों की, तो क्या होगा? तो यही होगा कि फिलोसफिकल स्ट्रक्चर हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लोगों के दिमाग से फिलोसफी का भूत उतर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है लोग ये सोचना बंद कर देंगे कि भाई आगे क्या होने वाला है, आफ्टर लाइफ क्या होने वाला है। वो सारे क्वेश्चंस को हम दरकिनार करते हुए फिर अपनी लाइफ जिएंगे, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हो सकता है कि मेरा लास्ट पॉइंट हो आपसे शेयरिंग का, वो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, जो कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं कि लोग क्रिएटिव होना बंद कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त स्टैग्नेशन आ जाएगा लाइफ साइकिल में, लाइफ कल्चर में। जब भी आप देखते हैं कि क्रिएटिविटी कहाँ से आ रही है, तो वो हमेशा न्यू जनरेशन से आती है। और न्यू जनरेशन जब पुराने जनरेशन्स के दकियानूसी टैबूज को छोड़ती है, तब वो आगे बढ़ पाती है कोई भी जनरेशन, और कुछ नया क्रिएटिव वो देती है मार्केट में एस्टैब्लिश करने के लिए। या कोई भी किसी भी फील्ड में जब भी आपने देखा हो कि कुछ नया आया है, तो हमेशा नई जनरेशन ने ही लाया है। अगर इससे सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, असहमत हो तो भी बताइएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ओल्ड एज वाले लोग बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि डेथ तो होगी नहीं, तो लोगों की वो ख्यालात जो हैं वो स्टैग्नेट करेंगे क्रिएटिव माइंड्स को। जो अगली जनरेशन के क्रिएटिव माइंड्स हैं उनको पनपने नहीं देंगे, फूलने नहीं देंगे, फलने नहीं देंगे, जिससे नए आइडियाज़
आपके दिमाग में नहीं आ पाएंगे। अगर आने की कोशिश भी करेंगे तो पुराने लोग जो हैं वो आपके आइडियाज़ को हमेशा सप्रेस करते रहेंगे। क्वेश्चनिंग पावर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो पुराने ख़यालात हैं उन्हीं की टीचिंग्स चलती रहेंगी। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में तो वो टीचिंग सही बैठती हैं, बट हर जगह पे, हर फील्ड में अगर वो पुरानी टीचिंग्स को आप छोड़ते हैं और फिर नई टीचिंग्स को पकड़ते हैं या अपने आप से कोई नई चीज़ दिमाग से निकालते हैं, देन इट गिव्स अ मीनिंग टू द क्रिएशन, है ना। हाँ, आपके चारों तरफ कुछ नया करने की उम्मीद जगाती है आपसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो मेरे दिमाग में आए आज गाड़ी चलाते वक्त, अपने मंजिल की तरफ जाते समय। आपको क्या लगता है कि और क्या क्या ऐसा हो सकता है, और क्या हो सकता है अगर डेथ का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए? तो मेंशन ज़रूर करिए कमेंट बॉक्सेस में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मज़ेदार वीडियो बन सकता है ये। अपने दोस्तों से पूछिए कि भाई क्या ऐसा हो सकता है, वो भी कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, राइट। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के और मज़ेदार वीडियोस आप तक पहुंचते रह सकें। टेक केयर जनता, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।